बॉलीवुड की खूबसूरत और कामयाब अदाकारा नीलोफर उर्फ नीली कैसे हादसाती तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में आ गईं। वालिद ने कितनी शादियां की, इसी के साथ ये भी कौन से स्कैंडल ने फिल्मी दुनिया से दूर कर दिया, शादी किससे की, आजकल कहां और किसके साथ होती हैं, तमाम बातें आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उसी से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो जब फिल्मी दुनिया को छोड़ जाते हैं तो उनके आने की उम्मीद बाकी रहती है। अदाकारा नीलोफर उर्फ नीली भी उन अदाकारों में से एक थी जो अचानक से फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ गई, और ये वो वक्त था जब उनका हर तरफ से उरूज था। अपने उरूज पर छोड़ने के बाद वो आज तक भी वापस ना आई। लोगों को उनकी वापसी का इंतज़ार अभी तक भी भरपूर है। पाकिस्तान के शहर मुल्तान में नीलोफर नामी लड़की पैदा हुई और उसके चंद सालों बाद उनके वालिद ने हैदराबाद में दूसरी शादी कर ली जो सिंध का एक इलाका है। वहां पर आप फिर अपने वालिद के साथ चली गईं और अपनी दूसरी मां के साथ रहने लगी। आपके वालिद का एक मारूफ फिल्म डायरेक्टर बहुत करीबी दोस्त था। वो जब थोड़े अरसे बाद आप लोगों के घर आया तो उन्हें एक फिल्म के लिए 2 लड़कियों की तलाश थी। जब उन्होंने नीलोफर को देखा तो उन्होंने कहा कि ये लड़की मेरी फिल्म में अच्छा किरदार अदा कर सकती है, मैं इसे अपनी फिल्म में लेता हूं। उसी के बाद आहिस्ता आहिस्ता नीलोफर का फिल्मी कैरियर आगे बढ़ने लगा। नीलोफर को नीली क्यों कहा जाता है आप भी जानना चाहते होंगे। नीलोफर को नीली लेंस लगाने का, नीले कपड़े पहनने का और फड़कीले अंदाज दिखाने का बहुत शौक था। इसी वजह से जब आपको लोग भरपूर एक अंदाज में देखते इसमें हर तरफ नील ही नील होता, इसी वजह से उन्होंने आपका नाम भी नीलोफर से नीली कर दिया और फिर आपका असल नाम कहीं खो गया। लेकिन आपका जो दूसरा नाम था ये आज भी लोगों की जुबान पर कायम है। नीलोफर की अदाकारी के बारे में मारूफ एक्टर जावेद शेख ने कहा था कि नीलोफर जिस जानदार तरीके से फिल्मों में आती अपने काम का, और वो इस हद तक अपने काम के साथ कमिटेड थी कि उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती। कभी भी पैसों की खातिर उसने अपने काम को धोखा ना दिया, अपनी चीज़ों को ना छोड़ा, यही उनका तुर्रे इम्तियाज था। इसी के साथ साथ व्यूअर मैं आपको बताता चलूं, नीलोफर की जिंदगी में एक अजीबो गरीब वाकयात हैं। लोग खुद एतमाद थी कि रातों रात शूटिंग खत्म होने के बाद अकेली गाड़ी चलाते हुए जाती थी, लेकिन किसी को अपने साथ नहीं रखती थी। वो यकीनन अपने जूनियर्स सीनियर्स के साथ एक फासले पर रहती, जिसकी वजह से लोग उन्हें जिद्दी, मगरूर और नकचड़ी कहा करते थे। लेकिन ये हकीकत है कि वो अपने सीनियर्स का बहुत ज़्यादा एहतराम भी किया करती और दोस्तों से मोहब्बत भी किया करती। नीलोफर की ज़िंदगी में 1996 में एक अहम मोड़ आया जब उनको एक स्कैंडल सामने आया। वो स्कैंडल एक मुल्तान के कारोबारी शख्सियत के साथ था। उस कारोबारी शख्सियत की बेगम ने अपने शोहर से आपकी मुलाकात कराई तो उसके बाद तरह तरह की बातें अखबारात की जीनत बन गई। लोग आपके बारे में जितने मुंह उतनी बातों के मुस्दाक बातें फैलाने लगे। इन वाकयात ने नीली को कहीं अंदर से खोखला करते हुए तोड़ दिया और उसके बाद वो बेचारी मुख्तलिफ हादसात का शिकार रही, फिल्मी दुनिया में काम करती रहीं। जावेद शेख जो उनके करीबी दोस्त थे, उन्होंने जब अपनी पहली फिल्म मुश्किल बनाई तो उन्होंने उसमें अदाकारा नीलोफर को बतौर मेन कैरेक्टर लिया और नीलोफर ने उस फिल्म में भी अपने जलवे बिखेरे। उसी के बाद लेकिन वो फिल्मी दुनिया से दूर चली गईं, कभी कभी किसी फंक्शन में नजर आ जाती। लेकिन उसी के बाद व्यूअर मैं आपको बताता चलूं कि अदाकारा नीलोफर की जिंदगी में उनकी जो बेहतरीन दोस्तों में से एक संगीता थी वो आई। उसने आपसे कहा दोबारा से फिल्मी दुनिया में आप वापस आएं, लेकिन आपने कहा नहीं, अब मैं अपने माजी को पीछे छोड़ चुकी हूं, दोबारा से मैं नहीं आ सकती। आपने उसके बाद फिर तकरीबन जवानी ढलने के बाद ही मोहम्मद असद नामी एक शख्स से शादी की। आपकी शादी पाकिस्तान में हुई। आप फिर उसके बाद कनाडा दूसरे मुल्कों में रहती हैं, कभी कभार पाकिस्तान आती हैं। जब भी पाकिस्तान आती हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पुराने यारानों वाले लोगों के साथ मिलती
हैं, पुरानी माजी को याद करती हैं, मुस्तकबिल की कहानियां जोड़ती हैं, लेकिन जब भी कोई उन्हें कहता है कि नीलोफर यानी नीली दोबारा से आ जाएं, तो वो कहती हैं अब मैं माजी को पीछे छोड़ चुकी हूँ, कतई तौर पर मुमकिन नहीं है। इसी के साथ साथ व्यूअर मैं आपको बताता चलूं, अदाकारा नीलोफर की जिस तरीके से शादी हुई, वो फिल्मी दुनिया से दूर चली गई। आजकल चूंकि वो पाकिस्तान से बाहर होती हैं, लेकिन मुकम्मल घरेलू जिंदगी गुजारती हैं, और जब भी उनके सामने कोई फिल्मी दुनिया में वापस आने का नाम लेता है तो वो सख्ती से नाराज हो जाती हैं। जावेद शेख ने भी एक दफा इंटरव्यू में कहा था कि अदाकारा नीलोफर उर्फ नीली जिस तरीके से फिल्मी दुनिया में आई और छाई, उसने मुख्तलिफ लोगों के जहन में इस तस्वुर को पुख्ता कर दिया कि ये फिल्मी दुनिया किसी की जागीर नहीं, और जब तक नीला रंग फिल्मी दुनिया में मौजूद है, नीली का रूप भी, नीली का अंदाज भी लोगों के दिलों पर कायम रहेगा। और इस वजह से कहा जाता है कि अदाकारा नीली अपने तय आज भी लोगों के दिलों में काम की सूरत में जिंदा हैं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? अगर मुत्तफिक हैं कमेंट सेक्शन में बताएं।